ये मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो है दफा 144 को 2 माह के लिए जो है मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है। हुकूमत जो है वो तो किसी सूरत नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना किसी किस्म का मार्जिन देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है आजकल, अंदर से कबूतर क्या खबरें लेकर आ रहा है, इसके बारे में भी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आला हाउस केपी, वहां पे जनाब जो इजलास मुनक्किद हो रहे हैं उसमें 10 अरकान जो है वो शिरकत नहीं कर रहे। शरीफ खानदान के उनका एक सुपुत्र जो है डिफॉल्ट कर गया। बार बार अपनी हर तकरीर में दावा करने वाले कि जनाब मुल्क जो है डिफॉल्ट होने लगा था, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, अपना पुत्र डिफॉल्ट कर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं। इसकी वजह यह है कि मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा है और यहाँ पे 2-3 दिन अब यहीं से आपसे हम कलाम होंगे। लेकिन पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं जनाब, उसके बारे में आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो शरीफ ख़ानदान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, बल्कि उनका एक सुपुत्र जो है डिफ़ॉल्ट कर गया है। कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो 24 तारीख की कॉल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है आजकल, अंदर से कबूतर क्या खबरें लेकर आ रहा है, इसके बारे में भी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल एक्सेस करने में प्रॉब्लम आए तो या तो VPN का इस्तेमाल कीजिए या फिर वाईफाई के ज़रिए ही आप हमारा चैनल जो है वो देख सकते हैं। हुकूमत लगता है आजकल हमसे कुछ नाराज़ है, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दें। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो है ज़रा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से पॉजिटिविटी वहाँ पे जनाब जारी है। 95,000 पॉइंट्स की हद जो है वो बहाल हो गई। शुरू के अंदर ही आज सुबह जब मार्केट खुली तो स्टॉक एक्सचेंज ने जो बड़ा पॉजिटिव वहाँ पे अपना इंप्रेशन दिखाया। फिर उसके बाद थोड़ी सी दोबारा नीचे ड्रॉप ज़रूर हुई थी, लेकिन ये है कि 95,000 पॉइंट्स की सतह जो है उसने अबूर की है। और एक मौके पे 95,300 पॉइंट्स की सतह के ऊपर जो है वो इंडेक्स पहुंच गया था। इसके अलावा लाहौर में जनाब जहां पे अच्छी खबरें जो है वो आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो वहीं पे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव कर गया है। और लाहौर के अंदर मैं आज चेक कर रहा था, मैं तो लाहौर से इस्लामाबाद आ गया हूँ, तो लाहौर में जो है वो तकरीबन 160, 167, 169 का AQI जो है वहाँ पे आ रहा था। तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट स्पेशली ऑन दिस वीकेंड। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि जनाब एक तो विंड डायरेक्शन चेंज हुई है। विंड डायरेक्शन इज़ नाउ टूवर्ड्स ईस्ट, वरना पहले जो इंडियन पंजाब से चूँकि वेस्ट की तरफ आती थी तो इसलिए जो है वो स्मॉग जो है वहाँ से भी इस तरफ ट्रेवल करती थी। लेकिन अब चूँकि डायरेक्शन उधर है, अच्छा उधर दिल्ली वाली साइड के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम हुई है। और मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी आज जब मैं मोटरवे से आ रहा था, आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं मोटरवे से आ रहा था, तो मोटरवे से जो है वो खेत नज़र आ रहे थे जिनको आग लगाई गई थी। आप अंदाज़ा करें, मतलब कोई छुप छुपा के भी काम नहीं हो रहा। मोटरवे पुलिस को नज़र आ सकता है। अगर मैं एक पैसेंजर होते हुए देख सकता था कि वहाँ पे ये सूरत हाल है, तो फिर वो तो मतलब मोटरवे पुलिस भी उसको रोक सकती थी। लेकिन वहाँ से भी नज़र आ रहा था कि खेतों के अंदर जो है वो आग लगाई गई है। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये सारा टोपी ड्रामा है कि जनाब बड़ा कंट्रोल कर लिया है। पता नहीं कितनी वीडियोज़ जो है मुझे रोज़ाना भेजी जाती हैं कि जनाब वो मुझे, मैंने कल भी शेयर की थी, जड़ा वाला से जो है वो वीडियो फुटेज आई हुई थी कि जनाब उसको भी वहाँ पे जो है वो आग लगाई गई है। बाय द वे, मैं अज़मा बुखारी साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक कमेंट में उनका देख रहा था, मुझे बड़ा शदीद एतराज़ हुआ उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि जनाब मरीम नवाज़ के हवाले से कहा जा रहा था कि जी मरीम नवाज़ जो है आएंगी और मरीम नवाज़ को यहाँ पे होना चाहिए था। तो मरीम नवाज़ क्या करती, वो कोई हाथ उठा के जो है वो आसमान की तरफ करके स्मॉग को उधर कर देती या वो ये वाला काम करती। मैं आई एम सो सॉरी टू से अज़मा बुखारी साहबा से मतलब बड़ा एक पुराना रिलेशनशिप है, बहनों की तरह है। मैं बड़ी होने के नाते उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये बड़ा ही अजीब रिमार्क था माजरत के साथ। मतलब बात इसकी नहीं है, मैंने पहले भी ये बात की थी, बात इसकी नहीं है कि जनाब मरीम नवाज ने बैठ के कोई फूक नहीं मारनी थी और फूक मार के जो है वो सारा धुआं यहाँ से निकाल नहीं देना था। असल बात ऑप्टिक्स की है। ऐसे मौके के ऊपर जब लाहौर के बासी, पंजाब के लोग जो हैं वो ये इस मौक को बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके बच्चे, उनके ख़ानदान, उनके उनके बुज़ुर्ग। सबसे बड़ा जो मुझे जो कंसर्न था, ज़ाहिर बात है मेरे भी पेरेंट्स हैं, सबसे बड़ा कंसर्न इस बात का था कि बुज़ुर्गों के ऊपर जो है इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। जब वो सही तरह सांस नहीं ले सकते, लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, दमे का मसला होता है, और बहुत से सांस लेने के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम होती हैं, एस्थमेटिक होते हैं लोग। ऐसी सूरत हाल के अंदर वो किस तरह जो है वो इसको बर्दाश्त करेंगे। तो मरीम नवाज साहिबा बमा ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि ठीक है उनकी बीमारी का इशू था, ठीक है, गिवन दैट। बाकी सारे के सारे क्यों चले गए? चीफ सेक्रेटरी पंजाब क्यों चला गया? मरीम औरंगजेब क्यों चली गई? उनका क्या काम था वहाँ पे? उनका कोई काम नहीं था ना। तो इसलिए ये इवन अच्छा, उसके बाद आप इसको डिफेंड भी कर रही हैं।
मतलब मुझे इस बात का अफसोस है कि आप उसके बाद इसको डिफेंड कर रही हैं कि नहीं उनका जाना जो है ना वो वैलिड था, उनका जाना बनता था। अजीब बात है। मतलब अज़मा बुखारी साहब खुद भी नहीं थी यहाँ पे, वो तो खैर उम्रा करने के लिए गई हुई थी। अब मजहबी रसूमात के हवाले से बंदा क्या अगले को कहे कि जनाब अब उम्रा तो आप बाद में भी हो सकता था, लेकिन अब मैं नहीं इस पर कुछ ज़्यादा कहना चाहता। लेकिन ये आज भी ये जो अज़मा बुखारी साहब ने रिमार्क दिया है ना, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, आप ज़रा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो कुछ बात कर लें। आप जानते हैं कि बेसिकली इस हफ्ते इतवार की जो है वो कॉल दी हुई है, और टोटल फोकस जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बंदे इकट्ठे करने के ऊपर है। लेकिन बंदे इकट्ठे करने के हवाले से जो है वो पार्टी के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है। मेरी खुद भी कुछ MNAs MPs वगैरह से मेरी बात हुई, तो वो ज़ाहिर बात है पब्लिकली ये पोजीशन नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो हमें नंबर दे दिए उठा के कि 5,000 लोग जो हैं वो छोटे शहर से आने चाहिए, 10,000 लोग जो हैं बड़े शहर से आने चाहिए, दिस इज़ नॉट डन। ये कहने की बातें होती हैं। अच्छा, शायद आप फिर भी इस बात के ऊपर जो है वो उनको लोगों को कन्विंस करके ले आएँ कि अच्छा जी एक जलसा है, 2 घंटे 3 घंटे का वहाँ पे शोल मिला होगा, आपने 4-5 दफ़ा नारे मारने पड़ेंगे और उसके बाद घरों घरी वापस चले जाएँ आप। लेकिन यहाँ पे तो कहानी जनाब बैठने की है कि आपने बैठना है, और आप जो है जो नंबर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं जो अगर इसको अज्यूम करें जिस तरह तमाम, अगर इफ़ यू पिन पॉइंट ऑल MNAs ऑल MPs, तो ये कहानी तो कुछ मेरे ख्याल में 4-5-6 लाख तक कम से कम जो है वो चली जाएगी। चलें इतना नहीं आता, मैं 1 मिनट के लिए ज्यूम कर लेता हूँ, इतना नहीं आता, इसको कट डाउन कर लेते हैं, 1 लाख के ऊपर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ आप 50,000 के ऊपर आ जाते हैं, तो 50,000 के ऊपर आके उस 50,000 को खाना किस तरह खिलाएंगे? उस 50,000 को आपने उसने टॉयलेट इस्तेमाल करना होगा, वो क्या करेंगे? 50,000 रात को कहाँ पे सोएगा? वो क्या होगा? या तो फिर यही है कि पूरा पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक अजीब, वो लास्ट टाइम भी जब 2014 में आया था, 2014 में जब धरना हुआ था, तो ये पूरा जो ब्लू एरिया और ये सारा डी चौक का जो पूरा इलाका है, ये बदबू का ढेर बन गया था। यहाँ पे गंदगी का ढेर बन गया था। यहाँ पे लगता था कि ये किसी कूड़ेदान के अंदर से आप गुजर रहे हैं। सारी बात है, ना वहाँ पे साफ सफाई हो रही थी, ना कुछ हो रहा था। तो प्लान श्लान कोई नहीं है इस वक्त, बस कह दिया है कि जनाब बंदे आपने लेकर आने। तो अच्छा, ऊपर से जो तड़ी लगाई गई है वो ये है कि जनाब अगर आप बंदे नहीं लेकर आएंगे तो आपको टिकट भी नहीं देना, और आपको पार्टी से भी हमने निकाल देना है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बात इसकी ये है कि आप किसी को कनपट्टी पे बंदूक रख के तो नहीं ला सकते लोगों को। लोग, और अच्छा ऊपर से मैंने पहले भी इसके बारे में बात की, ऊपर से जो माजी में हो चुका है, आप 4-5 दफ़ा जो है वो उनको हर दफ़ा लेकर आते थे, और हर दफ़ा ला के जो है ना उसके बाद उनको कहते थे वो देखे कैमरा हाथ हिला दे ज़रा, आपके साथ प्रैंक हो गया। तो वो बेचारे वो डसे में, बार बार के डसे में वो बेचारे क्या करेंगे? लेकिन ठीक है, आप करें, ट्राई करें, हो सकता है बंदा निकालने में आप कामयाब हो जाएं, बंदा ला के उसके बाद आप यहाँ पे बिठा भी दें, लेट्स सी। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो है दफ़ा 144 को 2 माह के लिए जो है मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है, ये खबर भी आई है। तो हुकूमत जो है वो तो किसी सूरत नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना किसी किस्म का मार्जिन देगी। वी न्यूज़ के ऊपर आरिफ मलिक साहब की एक स्टोरी है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी खबर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, तो इसी सिलसिले में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है बिल्कुल खामोशी जो है वहाँ पे छाई हुई थी। तो वहाँ पे जो है वो जो इनके चीफ विप हैं, उन्होंने जो है वहाँ पे सवाल किया कि भाई इतना इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? तो वहाँ पे एक जो गालबन MNA हैं रहीम यार खान से, उन्होंने जवाब दिया कि जी हर बंदा जो है ना वो लोग इकट्ठे करने में लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी खामोशी है। तो आगे वो खबर में लिखते हैं कि अभी तक पार्टी की जानिब से ये नहीं बताया गया कि इस्लामाबाद किस जगह पहुंचना है, कहाँ रुकना है, ये सब कुछ अभी सीगा राज में रखा गया है। 5,000 बंदे लाने का मतलब है कि हर MPA 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करे। हाँ, अब ये भी तो एक इशू है कि वो लोग जो आएंगे वो कोई अपनी जेब से पैसे तो खर्च करके कोई नहीं आता यहाँ पे। आपको उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना है, टेंटों का इंतजाम करना है, रहना है, होटलों में तो नहीं रहेंगे वो, जाहिर बात है होटल तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इतना बंदा आप लेके किस तरह आएंगे? मैंने अपने आज से 3-4 दिन पहले अपने एक वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा, मेरी उनसे बात हो रही थी, उस वक्त ये स्वाबी का जलसा था। तो मैंने उस वक्त उनसे पूछा था, उनका ताल्लुक़ पंजाब से था, तो और ये नीचे साउथ वाली साइड से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बंदे आप लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप अपने इलाके से लेके जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इलाके से नहीं, हम पिंडी से पकड़ेंगे। मैंने कहा पिंडी से किस तरह पकड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, 30,000 रुपये के अंदर जो है वो आपको मिल जाती हैं, 3 गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और 5-5 बंदे उस गाड़ी में बैठे होंगे, तो वो मैं स्वाबी ले जाऊँगा, मैं कह दूँगा जी मेरे बंदे। तो मैंने कहा वो बंदे PTI के होंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो उनका कोई वो नहीं होता, कोई फॉलोअर शॉलोअर वो किसी के नहीं होते, वो तो हमने उनको पैसे देने हैं, उन्होंने 3-4 घंटे का वो स्वाबी का जलसा वो अटेंड करेंगे, और उसके बाद करो करी वापस ख़त्म। मेरी हाजिरी लग जाएगी कि हाँ जी इतने बंदे लेकर आए थे।
मेरी तस्वीरें खिंच जाएंगी, मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर डाल दूंगा, कहानी ख़त्म। तो ये वाले अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये बंदे फिर मार खाएंगे जब आंसू गैस की शेलिंग होगी, लाठीचार्ज चलेगा, बंदे गिरफ्तार होंगे, अंदर जेलों में जाएंगे। ज़ाहिरी बात है, आप दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर पुलिस भी एक्शन में आएगी, डंडा भी चलेगा, ये सारा कुछ आप बर्दाश्त करेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है ना, एक अभी अभी इस वक्त कम से कम मंडे का दिन है, तो मंडे तक जो है अभी भी एक तजब्जुब का शिकार है। हाँ, वो और बात है, उनके लौंडे लपाड़े जो है वो बैठ के यूट्यूब के ऊपर पूरा काम चुक दिया उन्होंने कि जनाब आप परेशान ही ना हो, आप देखें तो सही कितना बड़ा जमे गफीर जो है वो आ रहा है और उसके पूरे इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो कब्जा हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि माजी तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। अब देखते हैं इस मरतबा जो है वो आगे से क्या होता है, लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे हाँ, मैं अज़मा बुखारी साहबा की एक और बात यहाँ पे कोट करना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी वैलिड लगी। इवन दो उनकी एक बात से मुझे इख्तलाफ था, लेकिन दूसरी बात जो है वो काफ़ी वैलिड लगी। उन्होंने सवाल किया है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये जो कुछ भी आप लोग करने लगे हैं, इसमें इमरान खान साहब अपने बच्चों को भी तो बुलाएं, सलमान और कासिम को भी तो बुलाएं बाहर से, उनको भी तो कहें कि आएँ यहाँ पे आके इसी एहतजाज में शिरकत करें। आखिर उनके अब्बा जी की रिहाई के लिए हो रहा है सब कुछ, तो ये फैक्ट है। बिल्कुल, अगर बुशरा बीबी, मैंने तो कहा था बुशरा बीबी जो है वो उनको आना चाहिए था, और बुशरा बीबी एक मुतहर्रिक रोल अदा कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर बच्चों को भी तो आना चाहिए, सलमान और कासिम भी तो आए, उनके वालिद साहब के लिए हो रहा है सब कुछ। तो ये तहरीकें जो है ना वो बच्चे भी तो जो है वो अपना रोल अदा करते हैं ना, और उनको मेरा ख्याल में बिल्कुल अपना एक रोल अदा करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ये तो पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है ना। जिस तरह ये लोग खुद ये बात कहते हैं कि बुशरा बीवी जो कुछ कर रही है वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो तो बेसिकली अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए कर रही हैं। बिल्कुल वैलिड है, मैं मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझता वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए। कलसूम बीबी भी करती थी, और नुसरत भुट्टो, खैर वो तो बाकायदा तौर पर नुसरत भुट्टो तो इलेक्शन भी लड़ी, पॉलिटिक्स में आ गई थी वो। तो आना चाहिए। इसकी वजह एक इंप्रेशन है ना, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जी मरियम नवाज को यहाँ पे होना चाहिए था, मैं कह रहा था ना, उसकी वजह ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जब पूरा आपका सूबा जो है वो स्मॉग के अंदर घिरा हुआ है, तो उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, शी शुड बी इन द प्रोविंस। इसी तरह अगर आप एक तहरीक चला रहे हैं और जिस शख्स के लिए चलाई जा रही है, तो उसके बच्चों को यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि अगले के बच्चे, अगले भी तो एक दफ़ा सवाल करते होंगे ना कि जब मेरे बच्चे को लाठी पड़ती है, मेरा बच्चा उठा के जेल में फेंक दिया जाता है, मैं उसके लिए बार बार जो है मजिस्ट्रेट के और थानों के और जेलों के मैं चक्कर लगाऊं या लगाती रहूं, माँ या बाप जो है वो चक्कर लगाता रहे, तो फिर लीडर के बच्चे भी तो इतने ही आन, लीडर के बच्चे कितने गए? तो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल होना चाहिए और लीड करना चाहिए। मेरे ख्याल में कासिम और सलमान अगर यहाँ पे आए तो इनकी तहरीक जो है उसको एक जान मिलेगी। मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आला हाउस के पी अली मीन गंडापुर साहब, उनके घर में यानी कि वज़ीर आला हाउस में, वहाँ पे जनाब जो इजलास मुनक्किद हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को बार बार जो बुलाया जा रहा है, उसमें 10 अरकान जो है वो शिरकत नहीं कर रहे। 10, अब ये 10 नाम जो हैं वो कौन है, उसमें जो प्रोमिनेंट हैं, एक तो वो आतिफ खान साहब हैं और जुनैद अकबर साहब हैं। आतिफ खान जो हैं वो वही हैं जिनके अगेंस्ट, जिनका एक 36 का आंकड़ा चल रहा है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और उनको वो एंटी करप्शन के नोटिस वगैरह भी जो है वो आए हुए हैं, और जुनैद अकबर साहब भी जो हैं वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी साइडलाइंड हैं, और वो तो पार्टी जिस तरह चल रही है उसके ऊपर पहले ही जो है वो एतराज़ वगैरह भी कर चुके हैं। तो इसके अलावा मालाकंड से रुकने सूबाई असम्बली शकील खान समेत मर्दान, सवात, नौशेरा और स्वाबी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 MPs ने भी इजलासों में शिरकत नहीं की है। और रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा है कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन मीटिंग में जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन एहतजाज के लिए मैं वर्कर्स को जो है वो फिर भी निकालूंगा क्योंकि वो खान साहब के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं मर्दान में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, एहतजाज के अखराजात खुद उठाऊँगा और हर सूरत जो है वो इस्लामाबाद पहुँचूँगा। दूसरी जानब जुनैद अकबर जो है उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने चुना है, उनके साथ हैं, इजलास में शिरकत ज़रूरी नहीं, पार्टी से जुड़े हैं, इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। और शौकत यूसुफजई ने कहा कि जी पार्टी इजलासों में शिरकत के लिए सबको बुलाया गया था, कोई ना आए तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, इसके अलावा जियो ने यह रिपोर्ट किया है कि जी बुशरा बीबी ने जो है वो 24 तारीख को जो परफॉर्मेंस होगी MNAs और MPs की, उनको इस परफॉर्मेंस को अगली टिकट के साथ जो है वो नथी कर दिया है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो टिकट मिलेगी, वरना टिकट भूल जाओ। तो ये जियो ने जो है वो रिपोर्ट किया, और इसकी वजह से जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो PTI के लोग हैं वो बड़े अंडर प्रेशर हैं कि जनाब की करिए, तो इसके लिए इसकी वजह से गंभीरता और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने अलबत्ता कहा है कि हर रीजन के लोग अलग अलग पहुँचे हैं, अखराजात मुकामी तंजीम के साथ सूबाई हुकूमत भी जो है वो भी बर्दाश्त करेगी। और
अरकान असम्बली जो है वो 10,000 कारकुन निकालने के हवाले से जो पैसों का इंतजाम है उसके हवाले से उनको ये अब कहा गया है। एक और इंटरेस्टिंग खबर आज न्यूज़ ने दी है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की वीडियो ऑडियो लीक होने के खदशे के पेश नज़र जो इजलास हैं उसमें मोबाइल फ़ोन लाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। आपको याद होगा कि जब वो जो पहला इजलास हुआ था तो उसके अंदर मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि जनाब ये जितने भी MNAs MP और PTI के लोग जो उसमें शिरकत कर रहे थे तो उनको ख़ास तौर पे ये कहा गया था कि जनाब आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स जो है वो नहीं लेकर आने। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो एंट्रेंस के ऊपर ही ले लिए गए थे और अब भी जो इस तरह इजलास हो रहे हैं उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि आपने मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर लेकर नहीं आना। अज़हर मशवानी इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तमाम लौंडे लपाड़ों को संभालता है, इनके यूट्यूबरों को और इन सबको जो संभालता है, अब से नहीं कई सालों से संभाल रहा है, तो उसने एक ट्वीट किया है और उनको पैसों का भी मसला पड़ गया है और उन्होंने ट्वीट किया है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 1.5 साल से फंडिंग के शदीद मसाइल का सामना है। फंडिंग रिजर्व फंड रेजिंग वेबसाइट उसका एड्रेस दिया हुआ है। 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को इस वेबसाइट के जरिए फंडिंग की तलकीन करें और हकीकी आज़ादी के जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालें। अज़हर मशवानी साहब, मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ, बड़ी अच्छी तजवीज़ है, गौर से मेरी बात ना गौर से सुनिएगा। और भाई वो शहबाज गिल जो बैठ के 20, 25, 30 हज़ार डॉलर या 35 हज़ार डॉलर बनाता है महीने का, उसे कहे PTI के फंड में डाले, उसे कहे ना सारा पैसा उधर डाले। वो किस चक्कर में पैसे कमाई जा रहा है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर करके हज़ारों डॉलर कमाई जा रहा है, उसे कहे पार्टी के फंड में डाले। इस वक्त PTI को इन पैसों की ज़रूरत है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खाली प्लॉट तो नहीं है ना, कोई भी आके उसके ऊपर कब्जा कर ले और बैठ के झुग्गी बना ले अपनी। तो PTI को अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, वो इतने डॉलर छाप रहा है, तो अगर आपको पैसों की जरूरत है तो उसे कहें ये सारे पैसे इधर ट्रांसफर करें। PTI का अकाउंट नंबर लें, मैं आपको खुद बताता हूँ, PTI का अकाउंट नंबर लें, जो भी आपका ये पाकिस्तान के अंदर या बाहर अमेरिका में भी हो सकता है आप लोगों ने फंड रेजिंग के लिए अकाउंट खुला हो, उसे कहें अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर ना इस अकाउंट नंबर को ऐड करें और वो जो पैसे बनाता है बनाए, उसको मोनेटाइज रखना है, मोनेटाइज करिए, सारे पैसे उधर ट्रांसफर करवाएं, सारे के सारे। ये यूट्यूब से, टिकटॉक से, ट्विटर से, जहां जहां पे इसने पैसों के ये जो काम खोला हुआ है ना, ये सारे पैसे वहां पे ट्रांसफर करवाएं। आपकी जरूरत है वर्करों को, यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ी हुई है, 5-5, 10 हज़ार बंदा कहाँ से आना है, इन्हीं पैसों से मंगवाएं, क्यों नहीं मंगवाते? हमें देख रहे हो शहबाज गिल किस तरह आग लग दी है। अच्छा जी, आगे चलें। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो है वो आई है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की 6 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत जो है वो कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। इमरान खान को अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक से जो है वो पेश नहीं किया गया, जबकि बुशरा बीबी की आज हाजिरी से ससना की दरख्वास्त दायर की गई जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने तोशाखाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया, जबकि अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी के अबूरी ज़मानत से 7 दिसंबर तक तोसी करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। इसके अलावा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कोट लखपत जेल में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने साना 9 मई से मुतल्लिक मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और आइंदा समाअत पर गवाहान को जो है वो तलब कर लिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन PTI के लिए शुरू हो गई है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में साना 9 मई के तमाम 14 केसेस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और रावलपिंडी की, ये बेसिकली अब रावलपिंडी वाला है, रावलपिंडी में साना 9 मई के केसेस की समाअत हुई और पुलिस की जानब से वादा माफ गवाह बनाए गए 3 PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट बाज़ाब्ता तौर पर PTI के खिलाफ अपने बयान से मुंहरफ हो गए। तीनों ने अदालत में इकबाल जुर्म के बयान से इनकार की दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी और पुलिस की तमाम तफ्तीशी टीमों ने तीनों का नाम वादा माफ गवाहान की फहरिस्त से खारिज करके मुलजमान की लिस्ट में शामिल कर लिया है। मुलजमान के वकील डॉक्टर बाबर रवान ने कहा कि पुलिस केसेस वादा माफ गवाहान के बयान पर खड़े थे, लेकिन यह इमारत अब ज़मीं बोस हो गई है और अदालत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 24 मुलजमान की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त से मंजूर करते हुए समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं थोड़ी सी, आप नोट कर रहे हैं कि इन 3 लोगों ने जो है पहले वादा माफ गवाह बनना चाह रहे थे ये, लेकिन अब इन्होंने पलटा इस पर मार लिया। बाय द वे, जब ये वादा माफ गवाह बन रहे थे तो उस वक्त भी जो है वो मैंने भी उस वक्त ये कमेंट किया था कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और आपको तो याद होगा इवन सदाकत अली अब्बासी का वो जो एक इंटरव्यू करवाया गया था
और जिसके अंदर जो है मुझे आज भी याद है कितने 10:37 के पता नहीं कितने बजे का वो प्रोग्राम था, तो उसमें किसी की स्टूडियो में से खांसने की आवाज़ भी आई थी। तो वो डॉन न्यूज़ के ऊपर बेसिकली वो इंटरव्यू जो है वो गया था, तो एंकर साहब को बड़ी आग लगी थी इस बात के ऊपर। आपको याद होगा मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो है उनका एक वो टाकरा भी हुआ था एक इवेंट के अंदर। तो ये वही सदाकत अली बासी साहब हैं जिन्होंने अब कहा है कि जी मैं कोई गवाही शवाही जो है मैंने कोई नहीं देनी। अच्छा जी, वीपीएन के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। राना सनाउल्लाह साहब हुकूमती बड़े सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा है कि जी मेरी ज़ाती राय में ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या रागिब नईमी साहब का ये मामला ही नहीं है। पता नहीं उन्होंने ये राय क्यों दी है, खामखा ये राय जो है उन्होंने दाग दी है। उन्होंने मुनासिब समझा कि हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत को सपोर्ट साबित हुई है, उल्टा तनकीद साबित हो रही है। उन्हें चाहिए था इस राय का इजहार करने से पहले किसी से मशवरा कर लेते। तो वो मतलब उनका कहने का मकसद है कि पायन तुसी साडू तू मैंने सानू सपोर्ट नहीं चाहिए, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। वीपीएन के ऊपर हुकूमत को इतने को बुरा भला कहा जा रहा है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। हर कोई मतलब जो है ना वो वीपीएन के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा भला। बल्कि आज इस सिलसिले में जो एक ब्रीफिंग भी दी गई पीटीए की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी वीपीएन बंद होने से कुछ नहीं होगा। चेयरमैन पीटीए ने कहा, उन्होंने कहा अभी तक पीटीए ने हज़ारों वीपीएन जो हैं वो रजिस्टर कर लिए। कहा जा रहा है तकरीबन कोई 25,000 के आसपास कहा जा रहा है वीपीएन जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और बेसिकली ये जो वीपीएन रजिस्टर करने का तरीकाकार ये होता है कि आपको पहले इंटरनेट की एक फिक्स लाइन लेनी होगी, और वो जो आईपी एड्रेस आपको कंपनी देगी, लाइक स्टॉर्म फाइबर या जोंग या किसी भी कंपनी का आप लेंगे या पीटीसीएल, वो जो फिक्स स्टैटिक आईपी होगी वो आईपी एड्रेस आपको जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसके थ्रू फिर आप वीपीएन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इफ़ यू डू दैट तो वीपीएन का इस्तेमाल करने का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फिर वीपीएन का मतलब तो होता है बेसिकली अपनी मास्किंग करना, कि पता ना लगे कि एक्चुअली कौन यूज़ कर रहा है। तो अगर आपने जाके डिक्लेयर ही करना है अपने आप को कि जनाब ए वाला वीपीएन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर वीपीएन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो इसके ऊपर भी बड़ा एतराज़ है। दूसरी बात ये, स्टैटिक आईपी लेने के लिए जो है वो आपको पैसे भी आपको खर्च करने पड़ेंगे। इट इज़ एन एक्सपेंसिव डील। ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं या वो अगर कोई कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो उनके लिए जो है वो काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि बैठ के जो है वो इस तरह एक अपना वीपीएन रजिस्टर करवाया जाए। बहरहाल हुकूमत जो है वो फंसी हुई है इसके ऊपर। इसके अलावा जनाब हसन नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, वो जनाब डिफ़ॉल्ट हो गए, दिवालिया निकला है उनका। ख़बर ये है कि बेसिकली इनका ये जो दिवालियापन का जो हुक्मनामा था 29 अप्रैल का जारी हुआ है, लेकिन ख़बर जो है वो कल रात को हुई। हम लोग तब तक अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर चुके हुए थे, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर सके। तो मामला जो है वो टैक्सेशन का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है वो टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स जो है वो मैं नहीं पे कर सकता, तो इसलिए वो डिफ़ॉल्ट कर गए। अब आम तौर पे हमारे यहाँ जो है वो डिफ़ॉल्ट करना है, दिवालियापन जो है ये इसी तरह लिया जाता है कि लुट गए, पुट गए, बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। वहाँ पे इस तरह नहीं होता। वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जनाब मेरे पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं है पैसे देने के, तो बैंक्स जिनसे मैंने लोन लिया मैंने इनको मेरे मेरे लो लाओ, इन्होंने मेरे पीछे ना लुआओ, इन्होंने इनसे कहा जी मैं पैसे नहीं मैं दे सकता, तो ये मुझसे अपने रकम का तकाजा करना बंद कर दें। तो बेसिकली इसलिए लोग जो है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं। हाँ, उसका नुकसान ये होता है कि 1 साल तक आप जो है वो कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकते। आप आइंदा किसी बोर्ड के अंदर जो है फ़िलहाल आप 1 साल तक डायरेक्टर नहीं रह सकेंगे। आपके ऊपर बार बार जो है वो सवाल किए जाएंगे कि आपने जो है वो किस तरह आप डिफ़ॉल्ट करके, इस हद तक होता है। लेकिन एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो ये है कि बार बार अपनी हर तकरीर में दावा करने वाले कि जनाब मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने लगा था, हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था, हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, इतने अपना पुत्र डिफ़ॉल्ट कर गया। तो फाइनेंशियल मतलब जो हैंडलिंग्स हैं वो कितनी को तगड़ी हैं, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि ये खबर आई भी तो इतनी लेट किस तरह आई। मतलब वहाँ पे तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ये खबर क्या डिलिबरेटली छुपाई गई कि कल रात को जो एकदम ये ब्रेक हुई है। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान से जनाब वाइट वॉश हो गया साडा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने हमारा वाइट वॉश कर दिया जनाब। T20 में, वनडे में हमने भंगड़े डाले थे, लेकिन T20 में जो है वो साडा बेड़ा गर्क हो गया। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने जो है हमें शिकस्त दी है, और तीनों मैचेस जो है बिल्कुल वन साइडेड खेले गए। बिल्कुल आप कह सकते हैं वन साइडेड थे। हमने ज़्यादा को तंग नहीं किया ऑस्ट्रेलियंस को, कि हमने कहा नहीं भाई तुहाडे घर आए हैं, तुहाडे मेहमान आ, तुसीं बेफिक्र तुसीं जित जाओ, तुसीं T20 सीरीज असी गलती नाल वनडे सीरीज जीत ही गए हैं, तो पर T20 तुहानूं पता है ना। तो बाबर जो हैं वो अपनी 50 भी नहीं कर सके, 40s के अंदर ही जो है वो आउट हो गए। हाई स्कोरर वही थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग डिबेट ये है कि बाबर की T20 की जो शमूलियत है उसके ऊपर तनकीद भी होती है। स्कोर कार्ड तुम चुक के देख दो, सबसे ज़्यादा स्कोर भी उसने किया होता है।
तो लेकिन अब स्कोर की का जो रन रेट है वो T20 वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो पूरी टीम ही लग रहा था जैसे इनको T20 आती नहीं, इंज लग रही थी अपनी टेस्ट टीम हमने T20 खेलने के लिए भेज दी है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।